तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी से ऊपर जो हवा वाला एरिया है ना, ये क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। अब देखिए, वायुमंडल की 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि बाह्य मंडल। तो पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग परतों में इसको विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और अलग अलग मंडलों का अलग अलग महत्व भी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कौन मंडल का क्या काम है और किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर, कितना? देखो ये हमारी पृथ्वी है, दिख रहा है ना, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर 18 किलोमीटर, कितना? 18 किलोमीटर। पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। अच्छा, इस क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्लियर है? अब मौसम संबंधी घटनाएं क्या? जैसे बादल का गरजना, बिजली का तड़कना, बारिश होना, ठीक है ना, ओस पड़ना, ठीक है, और ओले पड़ना, ये सब क्या है? क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं, सब क्षोभ मंडल में होता है। ये जो बादल देखते हो ना ऊपर, ये कितना किलोमीटर के अंदर में है? 18 किलोमीटर के नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं है। समझ में आ गई बात ना, क्षोभ मंडल। और इसमें देखिए 1 किलोमीटर, जैसे अब 18 किलोमीटर तक है हमारा क्षोभ मंडल, है ना। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना? 6.5 डिग्री। ऐसे बढ़ते जाएंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे, कितना हो जाएगा? 13 डिग्री कम हो जाएगा। फिर जाएंगे और कम हो जाएगा, फिर जाएंगे और कम हो जाएगा। इस तरीके से क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। कौन सा आता है? समताप मंडल। इस मंडल में ओजोन परत है। कौन सी परत है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली जो खतरनाक किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है ना, उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। समझ रहे हो ना। अगर ये ओजोन परत सूर्य की किरणों को, जो खतरनाक किरणें अगर वापस नहीं भेजता तो क्या होता? वो पृथ्वी तक आती। पृथ्वी तक आती तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करती, तरह तरह की समस्या होती उससे। समझ रहे हो ना। तो ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ओजोन परत किस मंडल में आता है? समताप मंडल में। और इसी मंडल में एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, इसी में एरोप्लेन, इसी में यहां से उड़ान भरा, क्षोभ मंडल को पार किया, समताप मंडल में उड़ने लगता है, सीधा जाने लगेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अब ये नहीं कि क्षोभ मंडल में 18 किलोमीटर के अंदर नहीं उड़ता है, क्योंकि उसमें बादल का एक बड़ा सा विशाल कोई बादल मिल जाए, उससे टकरा सकता है तो नुकसान हो सकता है उससे। समझ रहे हो ना। तो ये प्लेन भी इसी में उड़ता है। क्लियर। और ये होता है लगभग 18 से 50 किलोमीटर। कितना? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, एनी डाउट? अब हम चलेंगे मध्य मंडल में। ये हमारा कौन सा? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल मतलब ये बीच वाला मंडल है, ठीक है ना। अब मध्य मंडल में क्या होता है? ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर, कितना? 50 से 80 किलोमीटर ऊपर होता है, यानी 50 से ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तक ये एरिया होता है इसका। समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या होता है? जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड क्या होता है? कभी कभी पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आते हैं, और आने के बाद जैसे मध्य मंडल में पहुंचा, इसमें क्या होता है? आग लग जाता है। क्या हो जाता है? आग लग जाता है, और ये जल करके यहीं खत्म हो जाते हैं। अगर ये मध्य मंडल नहीं होता और यहाँ पे नहीं जलते तो क्या होता? सीधा जो है पृथ्वी पे आता, और पृथ्वी पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है इससे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि पिंड जो है किसी गांव के ऊपर गिर जाए, कोई शहर के ऊपर गिर जाए, या नदी समंदर में गिरे तो उसमें पूरा जो है एक हलचल होगा, तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, है ना। तो ये क्या करता है? यहीं पे जला देता है। और जो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल समझना जरा इसको, इसका टेम्परेचर, अब जितने भी मंडल है सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बहुत गर्म है,
कहीं बहुत ज्यादा ठंडा, कहीं और गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल का बताएं टेम्परेचर कैसे कैसे घटता है। फिर ये समताप मंडल में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें घटता नहीं बढ़ता है। फिर जैसे मध्य मंडल में आते हैं तो इसमें जो -100 सेंटीग्रेड तक, कितना -100 डिग्री तक जो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, माइनस में होता है टेम्परेचर, इसका क्या होता है माइनस में। अब सोचो जरा -100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जाओगे तुरंत बर्फ बन जाओगे, नहीं हो जाओगे, कहानी खत्म, ठीक है ना। और उसके बाद जो मध्य मंडल के बाद आता है हमारा आयन मंडल। कौन सा मंडल है ये, आयन मंडल कहते हैं इसको। कौन सा मंडल, आयन मंडल। ये होता है लगभग 80 किलोमीटर से शुरू होता है और लगभग 600 किलोमीटर तक, कितना 600 किलोमीटर तक, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आयन मंडल ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला ये एरिया है, ठीक है ना। ये जो मंडल है बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है और इसमें जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं ना, फ्रिक्वेंसियां होती हैं, जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए जो एक फ्रिक्वेंसी चलती है ना, तरंगे, वो इसी में चलती हैं, यहीं से होकर के चलती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा बहिर्मंडल। कौन सा मंडल, अब 600 किलोमीटर से ऊपर, समझ रहे हो ना, बाह्य मंडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बाह्य मंडल। हाँ, और इसी में जो है सैटेलाइट को भेजा जाता है। सैटेलाइट को क्या करते हैं हम लोग, बाह्य मंडल से ऊपर ऐसे छोड़ दिए, अब उसी में वो घूमता रहेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, वहां से हमको सूचना देता रहेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई बात। गर्मी हो रही है ना, कोई बात नहीं, गर्मी होती रहेगी, हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। कौन कौन, क्षोभ मंडल, एक मिनट कलर चेंज कर लेने दो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बाह्य मंडल इसी को कहते हैं। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और पांचों मंडल का अपना अपना काम है। अगर ये पूरा वायुमंडल नहीं होता क्या हमारा जीवन संभव हो पाता, नहीं। ये जितने मंडल हैं सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायुमंडल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया है। अगर कभी क्वेश्चन कोई पूछे तो बता सकते हो। अगर प्रश्न आ जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे, क्षोभ मंडल। बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे, वेरी गुड। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, हाँ, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, ये है सबसे बाहरी ऊपरी है। क्लियर हो गया। और अगर कहा जाए कि वायुमंडल की सबसे और जो बीच वाला मंडल है उसको क्या कहते हैं, मध्य मंडल। अगर कहा जाए कि वायुमंडल में किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है, वायुमंडल के किस मंडल में एरोप्लेन उड़ता है, समताप मंडल में। बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन किया जाए कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में, इस मंडल में। बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, मध्य मंडल में। अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है इसमें, मध्य मंडल, -100 के लगभग टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सैटेलाइट को किस मंडल में भेजा जाता है, बहिर्मंडल, वायुमंडल में, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रेडियो तरंगे किस मंडल में चलती हैं, आयन मंडल में, इसमें। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कई बार देखिए।